नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग एज प्रॉमिस्ड। क्रश के लिए ये रीडिंग होने वाली है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आप पसंद करते हो और उनकी एनर्जी आप जानना चाहते हो आपके टूवर्ड्स इस समय पर क्या है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू गाइज। सो लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से हम चेक करेंगे कि इस समय पर आप लोगों का जो ये कनेक्शन है, इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है। ऑल राइट, एंड जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन का फेस विजुअलाइज कीजिए और 3 बार उनका नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। ओके, टू टैप इनटू देयर एनर्जीज। Mahadev, please guide me for my viewers. Okay, I think हमारे पास पहला कार्ड आ गया है। फर्स्ट कार्ड इज लाइट, नंबर 19। एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन राइट नाउ, डेस्टिनी। नंबर 10, होप। नंबर 17, विक्ट्री एंड सक्सेस। नंबर 6, नंबर 9, सॉल्टिट्यूड। नंबर 1, लव बिगिंस। एंड नंबर 8, पावर। ऑल राइट, सो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड है नंबर 9। दिस वन इज़ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे कंफर्म हो रही है विद द डेस्टिनी कार्ड, विद लाइट कार्ड, विद होप कार्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी निकल के आ रही है। आपकी किस्मत में था इस पर्सन से मिलना, और ये जो जर्नी अब आप लोगों की शुरू होने वाली है, या जो कुछ भी जर्नी आपकी इस पर्सन के साथ में चल रही है, इट वॉज ऑल प्लान्ड बाय गॉड। ये डिवाइन के प्लान में था आपका इस व्यक्ति से मिलना, आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स जागना, चीज़ें आगे बढ़ना। कुछ प्रपोजल्स अभी तक नहीं आए हैं, अगर तो आ सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स या कॉल्स, मैसेजेस आते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों के लिए ये नेक्स्ट 6 आवर्स के अंदर हो सकता है, कई लोगों के लिए नेक्स्ट 6 डेज़ के अंदर हो सकता है। सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन जो इस रिश्ते को उम्मीद दे रही है, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकती है, एंड कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इनटू दिस कनेक्शन। ऑल राइट, विद द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का इस पर्सन के साथ में एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड भी है, काफ़ी सारे लोगों के लिए है। इस पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल के लिए जो मुझे दिखाई दे रही है, जो जनरल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप लोगों के कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, और प्रॉबेबली दे आर एग्जामिनिंग थिंग्स अबाउट यू, और दे आर ट्राइंग टू गेट टू नो मोर अबाउट यू। शायद ही आपके बारे में और जानना चाहते हैं, सिचुएशन के बारे में और जानना चाहते हैं। कुछ जैसे रिसर्च वर्क जो है वो चल रहा है। एक नया प्यारा सा रिश्ता मुझे यहाँ पे शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। लव बिगिंस एंड यू हैव पावर। ये पावर का कार्ड यहाँ पे आपके लिए निकल के आया है। दिस कार्ड इज टेलिंग कि आप में से मैक्सिमम लोग इस पर्सन के साथ में जो है कार्मिक जर्नी में आप होने वाले हो, या कार्मिक रिलेशनशिप ही आप लोगों का हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए आई वुड से 60 to 70% लोग जो इस टाइम पर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी कार्मिक जर्नी होगी इस इंसान के साथ में। बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रहने वाली है। येस, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स जस्ट लाइक एवरी अदर कनेक्शन। हर रिलेशनशिप की तरह इस रिश्ते में भी अपने खुद के अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपके लिए रहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो क्रश हैं, या आप अपने क्रश के लिए कुछ आउट ऑफ द वे जा कर के कुछ कर सकते हो, कुछ उनके लिए कुछ अलग से कुछ प्लान कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस पर्सन से कुछ बात सुनने के लिए, कोई बात जानने के लिए आप ना बड़े लंबे टाइम से वेट कर रहे हो। यू हैव बिन वेटिंग, और ये वेटिंग, अभी आपका वेटिंग पीरियड मुझे लग रहा है कि थोड़े टाइम में ओवर होने वाला है। लेट्स टेक सम मोर मैसेजेस। महादेव, प्लीज़ गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। जिनको मेरे व्यूअर्स पसंद करते हैं, उनकी एनर्जी मेरे व्यूअर्स की तरफ इस समय पर कैसी है, क्या सोच रहे हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस इस समय पर क्या हैं। ओके, वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। Next we have the devil card. There is a lot of attraction, physical attraction बहुत ज़्यादा है, और आपका devil card डेस्टिनी के साथ में निकल के आया है। So this is again a confirmation कि ये जो है
karmic connection है, and we also have queen of swords, king of swords and queen of swords. Some are in soulmate, karmic soulmate connection also. देन वी हैव द चैरियट कार्ड। बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग के दौरान मिले हैं, या आप लोग साथ में ट्रैवल करते हो, साथ में काम करते हो, या इन जनरल आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जर्नी एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा मैच करती है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी टुवर्ड्स यू इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे ये अट्रैक्शन है बेसिकली, ठीक है, ये जानना चाहते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं आपके बारे में, लेकिन ये अभी खड़े हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपना समय ले रहे हैं। एंड बेसिकली इनका ध्यान है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मे बी वो सारी चीज़ें इनके माइंड में हैं। आप कौन हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, मे बी इनको इन सब चीज़ों के बारे में अभी कुछ भी नॉलेज नहीं है, एंड दे वॉन्ट टू नो अबाउट इट। अगेन दिस इज़ अ नंबर 7 कार्ड। नंबर 7 का ये कार्ड है और महीना भी हमारा 7वां महीना चल रहा है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। यू ऑल्सो हैव द चैरियट कार्ड। तो जिन लोगों को ये रीडिंग अभी जुलाई के मंथ में मिल रही है उनके लिए स्पेशल मैसेज है। आप लोगों की एक स्पेशल सी एक स्पिरिचुअल जर्नी इस इंसान के साथ में शुरू होने वाली है। कार्मिक सोलमेट सॉर्ट ऑफ वाइब मुझे यहाँ पे आ रही है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ आपके पर्सन को लग रहा है कि आप लोग खुल के एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, एंड मे बी एक वो जो लेवल ऑफ कंफर्ट होता है वहाँ तक पहुँचने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, और ये इंसान थोड़ा सा हेजिटेट भी हो रहे हैं, थोड़ी सी हिचकिचाहट भी इनके मन में है कि ये आपसे अगर बातचीत करते हैं तो कहीं इनकी इमेज ना डैमेज हो, इनकी इमेज ख़राब ना हो, या आप इनको जज ना करो, या आसपास के लोग जो भी हैं वो इनको जज ना करें। इसीलिए ये एक जगह खड़े होकर के जैसे सोच रहे हैं। अ लॉट ऑफ थिंकिंग इज़ गोइंग ऑन, बहुत सारी थिंकिंग जो है वो चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। द चैरियट कार्ड हियर इज़ गिविंग अ कन्फर्मेशन कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ भी चीज़ें ये बिना सोचे समझे नहीं करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं हु इज़ वेल वर्स्ड विद लाइफ, जिनको लाइफ के सारे अप्स एंड डाउन्स के बारे में पता है। ये रिश्तों को बहुत अच्छे से समझते हैं, ये लोगों की मेंटालिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं, और ये कॉम्प्लिकेसीज को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे इनके लिए दिखाई दे रही है। अनदर थिंग दैट इज़ वेरी मच क्लियर इन दिस सिचुएशन इज़ कि ये पर्सन हो सकता है कि मैरिड हैं, इनका अभी डाइवोर्स होने वाला है। कई लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन होगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे। ये इंसान कहीं किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में अभी स्टक हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, या किसी के साथ अगर रिश्ते में हैं तो खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं है, एंड दे वांट टू फ्री देमसेल्फ। ये अपने आप को उस कनेक्शन से आज़ाद करना चाहते हैं। दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, और यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स समबडी हु इज़ सिंगल। मे बी हो सकता है कि आप मैरिड हो और आप एक अच्छी शादीशुदा जीवन नहीं जी रहे हो, आप अपनी मैरिज में हो सकता है कि हैप्पी नहीं हो, और आपका ध्यान जो है वो इस तीसरे व्यक्ति की तरफ, इस थर्ड पर्सन की तरफ जा रहा है। ये सिचुएशन भी कई लोगों के साथ में यहाँ पे चल रही है। ओके, बट ऐसा इसीलिए हो रहा है, और ये बहुत ज़ोर से जैसे बहुत ज़्यादा खिंचाव आपको महसूस हो रहा है इस पर्सन की तरफ, या इनको फील हो रहा है आपकी तरफ। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ अ कार्मिक रिलेशनशिप। कार्मिक रिलेशनशिप्स में ऐसा ही होता है जब सोल्स एक दूसरे को, पास्ट लाइफ का जो जर्नी होती है, सोल्स जो होती हैं जब एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, पहचान लेती हैं, तो उसके बाद एक अजीब सी फीलिंग क्रिएट होती है दोनों के माइंड में, एक अजीब सी एनर्जी क्रिएट होती है विच इज़ काइंड ऑफ लाइक अ मैग्नेटिक पुल, जो आपको एक दूसरे की तरफ खींचती है, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ है, उसको अपना कर्मा जो है वो सेटल करना है, बैलेंस करना है। तो पास्ट लाइफ का कर्मा यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इस पर्सन के टूवर्ड्स आने वाले कुछ टाइम में, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल के अंदर जो है वो बैलेंस होने वाला है। आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें डेफिनेटली आगे बढ़ेंगी, पॉजिटिव साइड पर भी जा रही हैं, बट थोड़ा सा जो पेस है, यानी कि जो स्पीड है चीज़ों की, वो थोड़ी धीरे रह सकती है। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना करके चलना पड़ेगा, और कई सारी सिचुएशंस, कई बार ऐसा होगा गाइस कि आपको पहल करनी पड़ेगी, आपको अपनी तरफ से जो है कुछ कन्वर्सेशन इस पर्सन के टूवर्ड्स इनिशिएट करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये सोचते ही रह जाएं, या ये बहुत लंबे टाइम से सोच ही रहे हैं और एक्ट नहीं कर रहे हैं। सो दिस कुड बी एन इंडिकेशन फॉर यू, ये आपके लिए इंडिकेशन हो सकता है दैट मे बी आपको पहला कदम उठाने की ज़रूरत है।
ओके सो गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप आप जिनको पसंद करते हैं, जो आपके क्रश हैं, उनकी एनर्जी को आप समझ पाए होंगे इस टाइम पर, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके टूवर्ड्स। इन जनरल उनकी एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी सारे मैसेजेस निकल के आए हैं, आप लोगों के कनेक्शन से जुड़े बहुत सारे मैसेजेस निकल के आए हैं। अगर इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपकी कुछ भी हेल्प कर पाई हूँ तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, दैट इज़ माई एनर्जी एक्सचेंज। एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।